हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी रूम नंबर 13। तो कहानी हमारी शुरू होती है हॉस्टल में पढ़ने वाले दो लड़कों से। दो लड़के हैं जो कि हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाने वाले हैं। एक का नाम है देव और एक का नाम है अमन। दोनों हैं प्रयागराज से। तो वो जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको एक हॉस्टल अलॉट होता है। हॉस्टल में जो है रूम नंबर 13 की बड़ी चर्चा होती है। तो उनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि रूम नंबर 13 में आखिर है क्या। तो जब वो जाते हैं वार्डन के पास में कि भाई हमारा जो है रिसेप्शन के पास पहुँचे हैं, और वहीं वार्डन वो लेकर के गया कि भाई अपना देख लो कौन सा तुम्हारा रूम है, क्या है, चाबी वगैरह ले लो। तो दोनों बच्चे वहाँ जा करके क्या होता है कि उससे बात करते हैं रिसेप्शन पे कि सर हमारा रूम नंबर बता दीजिए क्या है। तो कहा देखो अपने उसमें फॉर्म में क्या लिखा हुआ है जो तुमको अलॉट किया गया। तो उसने कहा कि मेरा रूम नंबर तो 14 है। लेकिन सर एक बात बताइए, उसने अकाउंट करा कि 1 2 3 4 करके 11 12 13 का कहीं जिक्र ही नहीं है। 14 सीधे आ रहा। सर मेरा नंबर तो 14 है। तो कहने लगा तो 14 ही होगा ना। मैंने कहा ना, जब कह रहे नहीं सर बताइए 13। तब तक दूसरा वार्डन आ जाता है उसके साथ साथ में, कहता है कि सुनो बच्चों, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि कब कौन सी चीज़ कहाँ है। तो कह सर बता दीजिए रूम नंबर 13 का क्या है, वो क्यों नहीं इसमें अलॉट है। तो कहने वो किसी को अलॉट नहीं होता। तो धीरे से दूर से वो ऐसे करके चुप रहने का इशारा करता है और चला जाता है वहाँ से। तो दोनों बच्चे अपना जो सामान वगैरह लेके आते हैं उसको ले करके चले जा रहे होते हैं। जो हॉस्टल होता है पहले लंबाई में ऐसे करके बना हुआ होता है। इधर साइड में लॉबी है, इधर साइड में लॉबी है, दोनों जा रहे हैं। रूम नंबर 1 2 से लेकर के 6 और 6 के बाद में हो जाते हैं थोड़ा सा कॉर्नर मोड़ करके। फिर होता है 7 8 9 10 11 12 होने के बाद 13 आता है, केवल कोने पे ही पड़ता है। उसके बाद से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। तो देखता क्या है कि जो रूम नंबर 13 है 13 नंबर का कमरा, वो उसमें दरवाज़ा भी नहीं है और दोनों साइड की खिड़कियाँ भी नहीं है। अंदर घुप अंधेरा पड़ा, बीच में दीवार उठी हुई है और जर्जर सा पड़ा हुआ। बाकी सब बड़े मेंटेन है कमरे। इधर भी लॉबी के पास दिख रहा है कि जब चले जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, पर वो उसका कोई वही नहीं है। वो बिल्कुल जैसे लग रहा था खाना बना हुआ है, एकदम जर्जर सा पड़ा हुआ। अंदर उसमें कुछ भी नहीं है, दूर मिट्टी सब पड़ी हुई, दूर से ऐसे ही दिख रहा है। फिर उसके बाद में जो जीने शुरू होते हैं वहाँ से ऊपर जाना होता। तो उन लोगों ने सोचा कि जब ये 6 से लेकर के 1200 यहाँ पर है और 13 भी यहीं पे है, तो वो ना हो सीधी सीढ़ियाँ जो ऊपर ऐसे करके चली हुई है स्टेप बाय स्टेप, तो रूम नंबर 40 शायद हो। उन लोगों ने ऐसे सोचा। लेकिन तब तक जैसे ही वो कोने से निकलने को हुए वैसे ही वो किसी से एकदम से ऐसे लड़ जाते हैं। जब लड़ जाते हैं यानी कि टकरा जाते हैं, वो यूं चल रहे होते हैं, देव बड़ी जोर से टकरा जाता है तो सॉरी बोलता है। तो देखता क्या है, उसके सामने 3 लड़के चले आ रहे हैं। वो लड़के जो हैं वो बड़ी क्लास के लड़के थे। ये इन्होंने अभी तुरंत एडमिशन ही लिया था। वो बड़ी क्लास के लड़के थे, यानी कि उसके सीनियर थे। वो एकदम से देख के हड़बड़ा गए दोनों, अमन और देव। तो अब वो जो होता है लड़का, वो होता है वहाँ का सीनियर। और सीनियर होने के साथ साथ वो थोड़ा सा जैसे जिस टाइप के रैगिंग करने वाले बच्चे होते हैं, वो बड़े मतलब उजड़ टाइप के होते हैं। वो किसी की सुनते भी नहीं। तो उसमें से वो एक तो था टोनी, जो बहुत मतलब वहाँ का नेता टाइप का था और किसी की सुनता नहीं था। वो मतलब रैगिंग कभी कर लेता था सभी बच्चों की, जितने छोटे सीनियर वो था ही, जितने छोटे वाले बच्चे आते थे न्यू एडमिशन वाले, तो हर बच्चे की वो मतलब अपने तरीके से वो चाहता था कि वो जो वो कहे वो करे। अच्छा, देव जो था वो समझ गया था कितने दिनों से जो वो, क्योंकि जहाँ स्कूल में वो पढ़ता था पहले, कॉलेज की पढ़ाई जहाँ तक करी थी उसने ख़त्म, तो वहाँ तक तो वो समझ गया था कि हमारे से जो सीनियर होते हैं वो छोटे जो हमारी क्लास के होते हैं उनकी रैंकिंग लेते जाते हैं, उनके मन चाहा काम करवाते या जो भी वो कहें वो उन्हें करना पड़ता है इस तरीके से। तो उसने क्या किया, सॉरी बोला। फिर उनसे कहा कि अच्छा तुम बच्चे नए नए आए हो, देखो नए नए मुर्गे आए हैं। उसके 2 साथी होते हैं, मयंक और टीनू। उसका नाम होता है विक्रम और उसका होता है टीनू। तो जो दोनों उसके साथी कहते हैं लग रहा नया मुर्गा आया है। तो देखते हैं क्यों दोनों नए चूजे हो लग रहा। तो उसने कहा हाँ सर हाँ सर, और वो अटक अटक के बोलता है देव और कान पकड़ के सॉरी भी बोलता है। तो कहना तुम्हें लगता समझ में आ गया। अरे सर समझ में हमको आ गया सर, जो बताएंगे वो ऐसा ही होगा। कहना ठीक है, तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो। उसने कहा सर जो बताएंगे वो करेंगे। वो बहुत घबरा जाता है। फिर अमन उसको धीरे से कहता है चुप रहो, शांत रहो, कुछ नहीं होने का। तो वो कहता है सर हम नए नए आए हैं और हमें जो रूम अलॉट हुआ है वहाँ तक हमें जाना है। तो जब उसकी ही तरफ को बोलता है देव, बिल्कुल टोनी को बिल्कुल भी जो होता है, और मयंक और जो टीना होते हैं वो कहने लगते हैं सर बताइए इनकी अभी रैंकिंग ले लीजिए। कि नहीं वो चुप रहने के बहुत सीधे साधे बच्चे हैं, अभी यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे।
फिर वो जो है उनकी बातों से इतना प्रभावित हो जाता है टोनी, तो कहने लगता है कि तुम्हारा रूम जो है इसी जीने से जाओ, सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके तुम्हारा नंबर कोने पे मिल जाएगा, रूम नंबर जो है 14 वहीं पे है। तो अगर ना समझ में आए तो चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो कहला नहीं 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 सर, मुझे छोड़ने आप नहीं, चलो हम लोग चले जाएंगे। फिर वो धीरे से खिसकना शुरू कर देते कि जैसे जैसे ये बला टले जाए यहाँ से, नहीं तो पता नहीं क्या हो, हम लोग तो वैसे इतनी दूर से आए हैं, अभी हमको वहाँ तक पहुँचना भी है। बेचारे दोनों सामान वामान उठाए होते हैं, हाँफ रहे होते हैं, तो धीरे धीरे करके जीने से चले जाते हैं वो उनको। लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ के ये देखते जाते हैं ये वाला कमरा खाली पड़ा है, आखिर इसका राज क्या है। उनके दिमाग में ये दोनों बातें घूमती रहती हैं। एक तो वो टोनी उसके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाता है कि अब क्या होगा, और दूसरा उसका जो वो रूम नंबर 13 पड़ा हुआ था। खैर जैसे तैसे वो वहाँ अपने रूम में पहुँचते हैं। रूम नंबर जो 14 होता है वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। एक पंखा लगा रहता है छत पे, एक बल्ब रहता है, और साथ में ही उसके जो पॉइंट होते हैं जैसे एक चार्जिंग पॉइंट, 2-3 स्विच उसके, एक बल्ब का, एक पंखे का, और एक वही जो चार्जिंग पॉइंट था, तो 3 उसमें पॉइंट लगे हुए थे। तो उसने क्या किया, देव ने पंखे को ऑन किया, पंखा खटर खटर चल रहा है बिल्कुल मरे मरे से। बल्ब तो खैरान हो गया, रोशनी पर्याप्त थी, 2 फोल्डिंग लगी हुई थी, वो बिछा करके उसी पे बैठ गए। उसने जब पंखा चलाया तो पंखा जब बहुत धीमे धीमे चल रहा था, कह अरे ये तो मरे मरे चलाए तो गर्मी भी नहीं दूर करेगा। उसने देखा कि उसमें नॉब बनी हुई है, उसमें 1 2 3 करके लिखा हुआ, तो उसने 5 नंबर पे कर दिया नॉब को, और वो पंखा अच्छे से चलने लगा। जब चलने लगा तो आराम से उसने सामान रखा और बिस्तर को यूं ही आधा अधूरा छोड़ करके उसी पे ऐसे आराम से लेट गया। जब लेट गया तो उसको जो है थोड़ी सी झपकी आने लगी। उसने दरवाजा भेड़ दिया, पर्दा खींच दिया और वो लेट गया। जब वो लेट जाता है तब तक उसके दरवाजे पे कोई खटखट करता है 2-3 बार। तो सोचता है मैं अभी मैं थोड़ा सा झपकी आई थी, पता नहीं कौन आ गया, यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। तब तक देखता क्या है कि कोई खड़ा है बाहर, 2 लोग उसको साए से लगते हैं। लेकिन वो जाता है, दरवाजा खोल लेता, देखता है तो ही करके 2 लड़के होते हैं, हंस रहे होते हैं। अम्मा तुम लोग यहाँ अभी शिफ्ट हो गए? तो कहने हाँ भैया हम अभी आए हैं। कहने अरे हम तुम्हारे से मिलने खातिर आए थे। तो कहने की अच्छा ठीक है, आपको कौन? तो कहने की अरे हम हैं वीर और ये हैं हमारे जोड़ीदार जीतू। कहने अच्छा। कहने की कैसे हो? कहने हम लोग बिहार से आए हैं, आप लोग कहाँ से आए हो? तो कहे हम लोग प्रयागराज से हैं। अरे कहीं हम तो पड़ोसी हुए हम लोग, चलो वहाँ से भी पड़ोसी हैं और यहाँ भी कमरे में भी हम लोगों का रूम आसपास है तो पड़ोसी हुए। चलो मित्रता के दोनों मिलकर के हाथ मिलाते हैं और कहते हैं चलो ठीक, हम लोग साथ साथ ही अब लंच के लिए जाया करेंगे, मतलब खाना जब मिलेगा तो वहाँ जाएंगे और साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे, फिर साथ ही साथ क्लास भी अटेंड किया करेंगे। चारों मिलकर के आपस में बहुत खुश होते हैं। वो अपने रूम में चले जाते हैं और ये फिर से वापस अपने रूम में आ जाते हैं क्योंकि सभी बाहर बातें कर रहे होते हैं लवी में। फिर जब आ जाते हैं अंदर और ये सो जाता है, अमन और देव दोनों सोने लगते हैं क्योंकि शाम का वक्त हो जाता है। फिर सोचते सो लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जाएंगे बाहर टहलेंगे। तो ये सो रहा होता है, इसके नाक में इसे करके लगता है कि कुछ लग रहा है, फिर लग रहा है कुछ लग रहा है, तो ये ध्यान नहीं देता है। फिर उसको थोड़ी थोड़ी सी सिसकी टाइप की आवाज़ आती है, तो सिसकी आती है तो फिर पता नहीं कौन रो रहा है। फिर उसको थोड़ी सी उबासी आती है कि मुझे तो नींद आ रही है। तो ये क्या करता है, देव जो है सोने लगता है, उसको ध्यान नहीं देता है। जब ध्यान नहीं देता तो वो दोनों सो जाते हैं, वो बात आई गई हो जाती। सुबह में जब दोनों उठते हैं और दो उनके पास वाले जो बच्चे होते हैं दोनों उठ करके जाते हैं लंच के लिए जाते हैं क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट वो लोग रूम में ही कर लेते हैं। तो वही 11-12 बजे के बाद में दोनों पहुंच जाते हैं वहाँ। जब वहाँ पहुँचते हैं लंच टाइम जहाँ पे होता है लंच की व्यवस्था, तो बहुत बड़ा सा हॉल होता है। तो ये जो टोनी होता है ये अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और जितने भी वो होते हैं मतलब छोटी क्लास के उससे जूनियर बच्चे, उनसे वो अपने कहता तुम ये करो तो उसके जो साथी होते हैं वो भी उनका बहुत भर के मजाक उड़ाते हैं। अब ये दोनों बेचारे बहुत परेशान। अब ये टोनी जो रहता है वो उस दिन तो छोड़ देता है पहले वाले दिन, दूसरे दिन ये क्या करता है कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मन ही मन प्लान बना लेता है। फिर ये अमन को क्या करता है, खड़ा करता है, कहता उसे देव से कहता तो मुझे गाना सुनाओ। तो देव तो जैसे उल्टा सीधा गाना आओ करके सुना देता। लेकिन देव जो है गाना सुनाने के बाद जब बैठ जाता है तो जब बारी आती है अमन की तो अमन से कहता है तो नाच दिखाओ। अमन को डांस करना आता नहीं है, वो बहुत नानुकुर करता है, कैसे तैसे उल्टा सीधा वो करके दिखाता, लेकिन कहता नहीं तुम ये लो साड़ी बांधो और सबके सामने इसी टेबल पे डांस करो। अब वो भैया बहुत परेशान, करे तो क्या करे, बार बार कह रहा भाई टोनी भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन
अमन को वो छोड़ता ही नहीं है। जब छोड़ता नहीं है फिर उसको क्या करता है, बातों ही बातों में उसको पता नहीं कैसे टोनी का पारा गर्म हो जाता है, वो बेल्ट निकालता है, उसको इतना मारता है कि वो बेचारा वहीं पे बेहोशी की हालत में पड़ जाता है। फिर उसको जैसे तैसे सभी लोग छुड़ाते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल भी उससे बहुत डरते क्योंकि वो उदंड टाइप का लड़का था। कुछ नेता लोग जो होते हैं ना, उन्हीं के साथियों का वो लड़का था, तो उस पर नेता लोगों का दबाव बना था, तो प्रिंसिपल बेचारे भी मजबूर थे। तो खैर जैसे तैसे अमन को उसके रूम में ला करके लिटा देते हैं और देव भी उसके पास ही रहता है। वो भी खाना खा चुका होता है। ये सब किससे बात के होते हैं। जब वो लेट जाता है वहाँ पे और तब तक शाम गहरा जाती है क्योंकि वो दिन में वही इतना सब हो गया था बवाल, तो उसको क्या हुआ कि शाम का डिनर उनर सब गया ऐसे तैसे में और वो बेचारा अपने दोस्त के साथ पड़ा है, रूममेट के साथ। रूम का उसका जो साथी बेचारा सिसक रहा क्योंकि उसको तो दर्द हो रहा, इतनी उसकी पिटाई उसने करी थी। वो लेटा हुआ सिसक रहा होता, धीरे धीरे करके वो सो जाता है। जब सो जाता है उसकी इतनी हालत खराब होती कि वो क्या बेहोश है क्या सो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और देव हैरान परेशान, लेकिन क्या करे, वो तो ठीक ही था। फिर उसको नींद आ जाती। फिर अमन जो होता है एकदम से एक बारगी आंखें खोलता, रात जब गहरा जाती तो आंखें खोलता, उसको फिर वही सिसकी टाइप की सुनाई पड़ती है कहीं। तो मयंक वो जो अमन होता है वो अपने आप से उठ जाता है और धीरे से दरवाजा खोल करके बाहर गिरता है और इधर देव सो रहा होता है। देव सो रहा था, देव समझ ही नहीं पाता कि मतलब कि वो उठ के गया है कि नहीं गया, क्योंकि उसने क्या, वो तो अपना आराम से ठीक ही था, उसके तो चोट वोट लगी नहीं थी कहीं। और ये क्या करता है, धीरे से दरवाजा खोलता है और सीढ़ियाँ एक एक करके उतरते और वहीं पे खड़ा हो जाता है बाहर। तब तक क्या होता है, दोनों आते हैं, ये टोनी और मयंक, उसके दोनों दोस्त, ये दोनों आकर के और उसके साथ एक साथी और हो जाता, तो 3 हो जाते हैं। ये तीनों जो है एक लबादा ओढ़ करके आते हैं इसको डराने के लिए, हाथ में मोमबत्ती लिए इसको सीढ़ियों के पास से उठा ले जाते हैं। और वो देखता, समझ नहीं पाता कि क्या है क्या नहीं, उसको लगता है कि कोई साया है और ये लोग बन करके आते हैं, भूत का साया बन करके उठा के ले जाते हैं और इसको क्या करते हैं, रूम नंबर 13 में ले जा करके बंद कर देते हैं। जबकि वहाँ दरवाज़ा भी नहीं होता। देखिए क्या क्या कांड करते हैं, वहाँ बंद कर देते हैं। अब ये वहाँ पे बहुत परेशान कि क्या है, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उसकी आंखें खुल जाती। देखता है वहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, कोई रो रहा है, कोई बहुत तेज़ी से रो रहा है, उसको रोने की आवाज़ लगातार आ रही। अब जो है अमन बहुत परेशान कि क्या करे। एकदम अमन को जैसे लगता है वो शून्य में चला जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा। वो अपने ऐसे करके घुटने पे सिर रख करके रोए जा रहा लगातार। इधर ये तीनों लड़के खड़े होते हैं बाहर। तब तक आ जाता है वहाँ का वार्डन। जब वार्डन आ जाते हैं तो वो कहते हैं, अरे टोनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टोनी कहता, कुछ नहीं सर ऐसे। तो फिर ये इसमें ये दरवाज़ा कहाँ से आ गया? तो कहने लगे कि सर दरवाज़ा वो मैदान में पड़ा था, मैं ले आया। तो फिर तुमने क्या कांड करा? वो समझ जाते इसने कुछ करा जरूर होगा। तो क्या किया सर? कुछ नहीं किया है। फिर जब बहुत सख्ती से तुमने इस कमरे को कैसे यूज़ कर लिया? जब मना किया गया है इस कमरे को कोई यूज़ नहीं करेगा, कुछ भी यहाँ में नहीं, तुमने कौन सा कांड किया है? वो बहुत ज़्यादा तेज उसको मतलब डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। जब बहुत डांटते हैं कस के, तब वो बताना शुरू करता है इसमें क्या क्या। तो कहने सर मैंने जो है अमन को ला करके इसमें बंद कर दिया। अब इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं वहाँ पे रूम नंबर 13 के लिए जाते हैं, दरवाज़ा देखते हैं, अरे गजब, ये तो वही दरवाज़ा है जो यहाँ 15 साल पहले लगा था। तो वो लोग सुनते 15 साल पहले, अरे भगवान को तो बिल्कुल डर गए। अब वो तीनों लड़के बहुत तेज है, टोनी और उसके दोस्त बहुत डर गए। लेकिन सर जो होते हैं वार्डन सर, वो अंदर जा करके देखते हैं क्या है कि अंदर अमन बैठा है, सिसकी ले रहा है घुटने के ऊपर से रख करके। जैसे रखा तो टोनी जो है बाहर से ही वो आकर के झांकने लगता है। तब तक वार्डन सर अंदर से आते हैं कमरे से और इसको कहते बहुत ज़्यादा डांटते हैं। अब ये जब डर जाता तो ये कहता है, जाओ मयंक जाओ टोनी को बाहर लेकर के आओ। अब गलती जो हो गई सो हो गई। तो वो क्या करता है, वो दोनों बाहर खड़े होते हैं। अब वो वार्डन सर मना कर रहे थे, अब तुम अंदर नहीं जाओ, उसको मत छेड़ो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अब वही होगा जो 15 साल पहले से होता चला रहा है। सर क्या होता रहा, क्या कहीं कि अब हम चारों मरेंगे, तुम तीनों मरोगे और मैं भी नहीं बचूंगा। तो कहना ऐसा सर क्या है? कहना ऐसा ही है।
लेकिन वो नहीं मानता है और मयंक को भेजता है कि जाओ उसको उठा के लेके आओ यहाँ बाहर। अभी तो मैंने उसको बंद किया, अभी थोड़ा देर हुआ है, रात ही तो पूरी हुई है। और क्या हुआ है कि वो लेकर के जैसे जाता है कि जाते हैं उसको उठाते हैं, वो ऐसे करके वहाँ पे सिसकी ले रहा होता है, रो रहा होता है। जैसे ही वो उसको ऐसे टच करता है, उठाता है, तो एक इतना सा ऐसे करके हाथ निकलता है, उसका गला यूं करके पकड़ लेता है, यूं हाथ निकलता है, यूं पकड़ लेता है और एकदम से उसको ऐसे पकड़ के नोच लेता है। उसकी जान वहीं पे समझ लो निकल जाती है और वो वहीं गिर जाता है। और इधर ये झांक रहा होता है, दरवाजे का जो भिड़ा हुआ होता है हिस्सा, वहां से तीनों के तीनों झांक रहे देखते हैं, इतना कस के डर जाते हैं कि अब क्या होगा। अब सर जो होते हैं वो बताते हैं, वार्डन सर, कि देखो तुमने आत्मा को जगा दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मयंक तो गया, अब 3 ही बचे हैं, हम तीनों ही जाएंगे। इतना बोलते हैं, तब तक वो उसमें से अमन बाहर निकलता है। देखते क्या है, पीछे ही अमन खड़ा, वो इधर रूम में बातें कर रहे हैं, इधर वो पीछे खड़ा। अब जब देखते हैं तो ये टोनी और मयंक का जो दूसरा वाला साथी था वो भागते हुए जाते हैं। टीना इधर भाग रहे, इधर वार्डन सर ऊपर को जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उसने मयंक के दूसरे साथी टीना को पकड़ा और उसको भी खत्म कर दिया। और ये भागता मैदान तक पहुंचता है। तो इसने देखा कि मैदान तक पहुंचा, ये भी पीछे से अमन भी बहुत लंबे डग से भरते जाता है और इसको भी घसीटते हुए लाता है और रूम नंबर 13 में जाकर के ही इसमें जो है वो बंद कर देता है। फिर बहुत वो मिन्नतें करता है कि क्या है, क्यों हो, तो कैसे ये हो। तो वार्डन सर को फिर वो पकड़ के वो भी लाता है अमन। दोनों साथ में जब खड़े होते तब पूछता है फिर से कि बताओ आखिर इस रूम नंबर 13 का राज क्या है। तब कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे ही कुछ उदंड लड़के, आज से 15 साल पहले एक लड़का था सनी, उसके साथ इतनी रैंकिंग उन्होंने ली, सोते जागते उठते बैठते उसको इतना परेशान कर दिया और यहाँ पे ला करके रूम नंबर 13 में बंद कर दिया पूरी रात उसको। और उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था, उन लोगों ने लाइट भी बंद कर दी और उसका पहला ही दिन था, इतना परेशान कर दिया बेचारा, वो पहले ही दिन सिसक के उस कमरे में उसकी मौत हो गई। जब सुबह कमरा खोला गया, सबने जब जाना, प्रिंसिपल सर ने जाना और लोगों ने खोला आकर के, उस लड़के को मिला जिसने रैंकिंग ली थी, देखा तो वहां से उसकी लाश निकली। और उसके बाद से उस कमरे में कोई भी लड़का रहने जाता, चाहे 2 लोग या 3 लोग, सबकी लाश ही निकलती थी, कोई जिंदा नहीं बचता था। और हर रोज रात में यहाँ पे आधी रात के समय लाइट चली जाती कुछ देर के लिए। अगर कोई लॉबी में बाहर होता है या रूम नंबर 13 के आगे होता है तो वो सीधा कमरा अंदर ही वो खींच लेता और बिना मारे उसको छोड़ता नहीं। वो कहता जो भी यहाँ पे रैंकिंग लेगा उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसका तो मैं खात्मा करके ही रहूंगा। इस तरह से वो जब हर बार यही घटना होने लगी तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि इस रूम को इसको तोड़ ही देते हैं। तो सारे दरवाजे खिड़की सब खोल दिए गए और हटा दिए गए, यहाँ से बाहर डाल दिए गए, क्योंकि ना दरवाजा रहेगा, ना कोई दरवाजे के पीछे जाएगा और ना ही कोई ऐसी अप्रिय घटना घटेगी। लेकिन तुम लोगों की उदंडता के कारण ये खेल फिर से आज शुरू हो गया। तुमने वही दरवाजा उठा करके लाया और इसी में जड़ दिया, क्या जरूरत थी ये सब करने की। तो टोनी ने कहा सर मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन कुछ नहीं पता था, तुम रैंकिंग क्यों करते हो भाई, बेचारे बच्चों को क्यों परेशान करते हो, तुम तो मजा लेते हो, इस तरह से करके सोचते हो मैं बहुत बड़ा वो बन गया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इन बच्चों की जाने गई तो बच्चे कुछ ना कुछ, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद में वो जब उतनी बात कर लेता है तब तक जो है ये पीछे से आकर के हमला कर देता है अमन और इसको टोनी को खत्म कर देता। टोनी को खत्म करने के बाद अब बारी आई वार्डन सर की। वार्डन सर बहुत बदमिलाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन क्योंकि वो तो आत्मा है, वो तो सही है भी नहीं, तो क्या करेगा, उसने उनको भी मार दिया। फिर बाद में जब सुबह को सर को पता चली, प्रिंसिपल सर को, उन्होंने फिर उस रूम का दरवाजा और खिड़की हटवाया, सब उसको बराबर किया कि देखो इतनी घटनाएं, 4 लाशें गिर गई और तभी भी ये खेल नहीं रुका। देखो फिर उन्होंने वैसे ही कमरा कर दिया। इधर जब ये जाता है सुबह को लेटता जा करके, रात में तो ये सब घटनाएं होती, खूब लंबी लंबी सांसें ले रहा है अमन और कह रहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कितने भी यहाँ पे आएंगे रैंकिंग लेने वाले, अब मैं सबको खत्म करके रहूंगा। और वो बेसुध होके वहीं पे गिर जाता है। फिर जब वो गिर जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर तो उसकी आत्मा हुई बड़ी होती सनी की, क्योंकि वो तो उस अपने बस में तो है नहीं। फिर इसके घर वालों को बुलाया जाता है, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल के बाद में अपने पुजारी जी से मिलते हैं, अन्य लोगों से मिल करके, तांत्रिक बाबा से मिल करके इसकी जो है ऊपर से जो साया होता है उसको हटवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और आत्मा को
हटा करके वहीं बंद कर दिया जाता है और सब अच्छे से रहने लगते हैं। उसके बाद उस कॉलेज से रैंकिंग की समझ लो प्रथा ही खत्म हो जाती, सारी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से होने लगती, कोई किसी की रैंकिंग नहीं लेता है। तो ये कहानी थी आज यहीं तक, मिलते हैं कल अगली कहानी में।